डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप लोगों के प्रीवियस पेपर काफ़ी अच्छे गए होंगे और आने वाले पेपर भी काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट योगा एजुकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। यूनिट फर्स्ट का सिलेबस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, जो कि है फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड काइंड्स ऑफ योगा। फिलोसफी ऑफ योगा, गोल्स ऑफ लाइफ एंड योगा, फंडामेंटल कंसेप्ट्स common to all schools of Indian philosophy, the Trigona, the concept of Prakrit, Purus Vishesha or Ishwar, and their relation with each other, its meaning and kinds of समाधि। नेक्स्ट है आप लोगों का साइकोलॉजी ऑफ योगा, चित्त या माइंड एंड द मेथड्स टू कंट्रोल चित्त, वृत्ति, प्रत्याहारा, धरना, ध्याना। ठीक है, ये तो था आप लोगों का फर्स्ट यूनिट का सिलेबस। अब हम देख लेते हैं लास्ट ईयर इस यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस यूनिट से पूछा गया था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंसेप्ट ऑफ प्रकृत और पुरुष विशेषा। ये आपका 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका इस यूनिट से पूछा गया था, राइट एन एसे ऑन फिलोसफी ऑफ योगा, गोल्स ऑफ लाइफ एंड योगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूछा गया था, व्हाट इज चित्त और माइंड, डिस्कस मेथड टू चित्त कंट्रोल। ठीक है, ये तो थे आपके लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चन आंसर। अब हम देख लेते हैं इस साल के लिए इस यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस यूनिट से जो बनता है वो है फिलोसफी ऑफ योगा, गोल्स ऑफ लाइफ एंड योगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका इस यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो है कंसेप्ट ऑफ प्रकृत, पुरुष विशेषा एंड देयर रिलेशन विद ईच अदर, इट्स मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ समाधि। अब ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस क्वेश्चन से कितना पूछता है। वह प्रकृत और पुरुष विशेषा के बारे में पूछ के क्लोज कर सकता है, या फिर उनकी रिलेशनशिप भी पूछ सकता है, या फिर इससे एक अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ समाधि। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन काफी अच्छे से तैयार करके जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस यूनिट से इंपॉर्टेंट बनता है साइकोलॉजी ऑफ योगा, चित्त या माइंड एंड द मेथड ऑफ चित्त कंट्रोल, वृत्ति, प्रत्याहारा, धरना एंड ध्यान। ठीक है, ये आपके इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगली यूनिट के ऊपर। यूनिट सेकंड का सिलेबस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, जो कि है फिजियोलॉजी ऑफ सोशल मोरल बेसिस काइंड्स ऑफ ध्यान। ठीक है, इसमें इसके सब पार्ट हैं स्थूला, ज्योति एंड सूक्ष्म, निर्मल चित्त एंड द फाइनल गोल। ठीक है, नेक्स्ट है
आपका सोशियो मोरल बेस ऑफ योगा, द 5 यमाज एंड 5 नियमाज, द यूनिवर्सल कोड ऑफ सोशल मोरल restraints and personal observance leading to ideal adjustments in social and personal life। ये था आपका सेकेंड यूनिट का सिलेबस। अब हम देख लेते हैं लास्ट ईयर इस यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द 5 यमाज। ठीक है, ये आपका 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, एक्सप्लेन इन डिटेल डिफरेंट काइंड ऑफ ध्यान। आपका पूछा गया था, एक्सप्लेन द 5 नियमाज एंड देयर रिलेवेंस। ठीक है, ये थे आपके लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कि इस यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस साल के लिए कौन कौन से बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बनता है, द 5 नियमाज एंड 5 यमाज। वह चाहे तो इनमें से नियम पूछ सकता है या फिर आपसे यम पूछ सकता है, या वो दोनों को मिला के भी पूछ सकता है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट बनता है, फिजियोलॉजी ऑफ सोशल मोरल बेसिस काइंड्स ऑफ ध्याना, स्थूला, ज्योतिरी एंड सूक्ष्म, निर्मल चित्त एंड द फाइनल गोल। ठीक है, इस यूनिट से ये 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट के ऊपर। यूनिट थर्ड यूनिट का सिलेबस आप लोग स्क्रीन के ऊपर है। क्लासिफिकेशन ऑफ योगा, राजयोग या इसको अष्टांग योग भी बोल देते हैं, हठ योग, संख्या योग, भक्ति योग एंड मंत्र योग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, योगिक डाइट एंड इट्स एप्लीकेशन इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। ये था आपका थर्ड यूनिट का सिलेबस। अब हम देख लेते हैं लास्ट ईयर इस यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन राजयोग। ये आपका 2 मार्क्स में पूछा था उन्होंने। नेक्स्ट पूछा गया था, गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑन हठ योग। ठीक है, नेक्स्ट पूछा था इन्होंने, व्हाट इज योगिक डाइट, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ योगिक डाइट इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। ये आपके लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चंस थे। अब हम देखते हैं इस साल के लिए इस यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बनता है वो योगिक डाइट के ऊपर ही बनता है, योगिक डाइट एंड इट्स एप्लीकेशन इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सेकंड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्लासिफिकेशन ऑफ योगा, राज योगा, हठ योगा, संख्या योगा, भक्ति योगा एंड मंत्र योगा। अब ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि वह इनमें से कोई एक पूछता है या 2 को कंपाइल करके पूछता है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा भी पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है, तो वो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि वो कितना बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो चलिए अब चलते हैं हम हमारी अगली यूनिट के ऊपर, यूनिट 4। यूनिट 4 का सिलेबस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, प्रैक्टिकम और सेशनल्स। पार्टिसिपेटिंग इन एनी 5 आसन्स ऑफ द फॉलोइंग, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, उत्तानासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, चक्रासन, वज्रासन, गोमुखासन, मत्स्यासन, जानु शीर्षासन, अर्ध
मत्स्यासन, पद्मासन एंड शीर्षासन। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्टिसिपेटिंग इन नेति, कपालभाति एंड तारक। पार्टिसिपेशन इन अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, उज्जयी एंड प्राणायाम। ये था आपका 4th यूनिट का सिलेबस। अब हम देख लेते हैं लास्ट ईयर इस यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस यूनिट से पूछा गया था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अनुलोम विलोम। ये आपका 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, एक्सप्लेन एनी 2 आसन इन डिटेल्स। ये आपके ऊपर छोड़ दिया एग्जामिनर ने कि आप कोई भी 2 आसन जो आपको अच्छे से आते हो वो आप एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट उन्होंने पूछा था, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपने इनको ऑप्शन दिए थे नेति, कपालभाति और प्राणायाम। इन 3 में से किन्हीं 2 को आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, ये आपके लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस थे। अब हम देखते हैं इस साल के लिए इस यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट टॉपिक ही बनता है जो कि है आसन। ये जितने भी टाइप्स दिए हुए हैं आसन के, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, ठीक है, इन सभी आसन में से वह आपसे कोई 1 या 2 आसन पूछ लेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट बनता है नेति, कपालभाति एंड तारक। वह चाहे तो आपको इनमें से कोई 1 एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है या इनमें से कोई 2 एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका बनता है अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, उज्जयी और प्राणायाम। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट यही 2 हैं जो आपके लास्ट ईयर भी आए हुए थे, अनुलोम विलोम और प्राणायाम। ठीक है, तो ये थे आपके 4th यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ठीक है साथियों, इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। जल्द मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। चलिए साथियों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।